देखो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई है? चैडविक के द्वारा 1932 में की गई है। उसने क्या किया, एक लाइटर एलिमेंट के ऊपर अल्फा पार्टिकल को फॉल करवाया। क्या? एक लाइटर एलिमेंट के ऊपर किसको फॉल करवाया? अल्फा पार्टिकल। क्या होते हैं अल्फा पार्टिकल? जो कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज। इनका फॉर्मूला होता है हीलियम 2He4, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। इसने देखा कि कुछ नए पार्टिकल एमिट हो रहे हैं। जो नए पार्टिकल एमिट हो रहे थे उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। उसी नए पार्टिकल को ओरिजिनल क्या नाम दिया गया? न्यूट्रॉन नाम दिया। हाँ भैया, भाई क्या बताया मैंने अभी कि गोल्ड स्टेट इसमें चैडविक ने 1932 में एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक लाइटर एलिमेंट को फॉल करवाया, अल्फा पार्टिकल को फॉल करवाया लाइटर एलिमेंट के ऊपर, और देखा कि उसमें से कुछ अनचार्ज पार्टिकल एमिट हो रहे हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उनको नाम दिया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं 0 एंड 1 के साथ, वो होता है न्यूट्रॉन। ध्यान रखना, जब मैं कोई पूछूं वालों को न्यूट्रॉन कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं न्यूट्रॉन। पढ़िए इसको, प्रिपेयर कीजिए। एक न्यूट्रॉन क्या है? किसने दिया, किसको फॉल करवाया, रिएक्शन क्या है वो याद करिए। इतना सा लिख दोगे आपका न्यूट्रॉन पूरा हो गया। ठीक है, इतना सा लिख दोगे आपका न्यूट्रॉन पूरा कंप्लीट है। क्लियर? आगे देखिए इसके बाद जिस सारी वैल्यू आपके सामने है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है, प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है, न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है, उनकी वैल्यू कितनी कितनी होती है, उनके ऊपर चार्ज कितना कितना होता है, उनका मास कितना कितना होता है, सारा आपको लिखाया हुआ है। देख लो कोई वैल्यू आप लोगों को गलत लिखाई है वो भी बताइए। ये सारे आपके एनसीईआरटी के डेटा उठा के रखे हुए हैं। कोई वैल्यू आप लोगों को है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम नहीं है, अलग मास है, सेम नहीं है। ध्यान से देखो, हमसे बोल के सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में। वैल्यू याद रहेगी? हाँ भाई, याद होगी वैल्यू? पूछो सारी वैल्यू कि कितनी कितनी वैल्यू है इनकी। प्रोटॉन का चार्ज कितना है, मास कितना है, न्यूट्रॉन का चार्ज तो है ही नहीं, मास है इसका। याद हो गया? हाँ भाई, कितना चार्ज है न्यूट्रॉन का? हाँ, न्यूट्रॉन का जीरो चार्ज होता है, हाई न्यूट्रॉन है, कम है समझ आ रहा है। उसके बाद मनीषा आप बताओ, एक प्रोटॉन का मास कितना है? मास -27। बात करिए, याद करिए सारी सारी वैल्यू याद करिए। न्यूमेरिकल भाई इजी से सॉल्व हो गया, आप लोगों को याद हो गया। रिलेटिव क्या दिया होता है? हाँ, रिलेटिव चार्ज जो जितना चार्ज कैरी करते हैं एलिमेंट वो रिलेटिव चार्ज बोलेंगे। आगे देखिए, ये चीजें फास्ट पढ़ा हुआ लोगों ने। थॉमसन मॉडल क्या है पता है किसी बच्चे? थॉमसन मॉडल, हाँ थॉमसन मॉडल कि थॉमसन ने क्या किया, एक मॉडल दिया जिसमें क्या किया था, पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया था। इलेक्ट्रॉन्स में क्या किए थे, डिस्ट्रीब्यूट थे कैसे ऐसे सीरीज में वाटरमेलन लिखे थे। देखिए कहते हैं इसको प्लम 40 मॉडल बोलते हैं, रेजिन 40 मॉडल बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। जी इसकी डायग्राम थी, पढ़ी है डायग्राम में, ठीक है। बताओ इसकी लिमिटेशन क्या निकाल सकते हो? कहां फेल हुआ है, क्या लिमिटेशन थी इसकी? जे रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। फिर कौन आया था? रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आया था। इस एक्सपेरिमेंट में क्या बोला गया था मतलब इस बच्चे को? इसमें क्या लिया था, एक रेडियोएक्टिव सोर्स लिया गया था, ठीक है, जिसमें से कौन सी रेस निकल रही थी, अल्फा निकल रही थी। डिटेक्टर लगाया था चेक करने के लिए, अंदर किसको रखा था, गोल्ड फॉइल को रखा था, और जो रेस अलग अलग स्कैटर हो रही थी उसमें से कुछ वापस आ रही थी। ये देखो जो वापस आ रही है, अंदर कौन बैठा हुआ है, जो वापस आ रही थी, अंदर किसकी डिस्कवरी थी? न्यूक्लियस की कलम था ना, ठीक है, किसकी डिस्कवरी थी। आगे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। आप आदित्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी विक्रांत नोट से देखते हो, याद आपको है ही नहीं है, क्या पढ़ा आप लोगों ने भाई? एक मंथ आप लोगों को लेक्चर क्या दिया आप लोगों को? तो पूरा बोले सुन रहा हूँ, मुझे ऊपर ऊपर बताओ भाई। हाँ सर, ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी।
जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने 1864 में भी कहा कि भाई लाइट जो होती है वो ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। कहा कि नहीं, लाइट ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव, जे लिखा हुआ इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। यही वर्ड वहां पे लिखने पड़ते हैं जब मैं ट्रांसलेट देता हूं। कहता है इसी वेव को बोलते हैं रेडिएट एनर्जी भी बोलते हैं। एग्जांपल रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, सारी क्या होती है? इन सभी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम दिया हुआ है। कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? कब दी कौन सी एनर्जी कौन से सोर्स से एमिट होती है? क्या कहा? कंटीन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ वेव एमिट होती है। ये खास है, लेकिन जे को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये कौन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बता सकते इस डायग्राम में कौन है भाई? इसमें एक है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक है मैग्नेटिक फील्ड। ए का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, ठीक है। बी का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों के दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती है और इस तरह से ये वेव क्या करती है? ट्रैवल करती है। डाकिए कॉपी में नहीं। आगे देखिए, कहता है कि इनको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इसमें राइट एंगल पे होते हैं, उसके बाद इनका वेव कैरेक्टर होता है। ये तो लाइट की स्पीड से चलते हैं। उसके बाद इनके अपर मोस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं? क्रस्ट, और लोअर पॉइंट को क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं। जिनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको हम इस तरह से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। बोलिए कोई डाउट इसमें? पढ़ाया सारा? क्या प्रॉपर्टी है भाई इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की? They do not require any medium for their propagation, ठीक है। They travel with speed of light, इसमें क्या है? वेव नेचर है। उसके बाद क्या है? जो कि लाइट की स्पीड की जितनी चलती है तो कितनी होती है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। उसके बाद इनके अपर मोस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं? क्रस्ट। इसके लोअर पॉइंट को क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं। पढ़ा कि नहीं? उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रस्ट्स क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, ठीक है। जिनके यहाँ वेवलेंथ, उसको बोलते हैं चलने को बोलते हैं प्रोपगेशन। ट्रफ और क्रस्ट में डेटी याद रखो क्या क्या है। वेवलेंथ किसको बोलते हैं? क्रस्ट की डिस्टेंस, या ट्रफ की डिस्टेंस। बाकी जिसको हम मेजर करते हैं वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम की फॉर्म में, जिस यूनिट होता है इसको वेवलेंथ को मेजर करने के। 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू याद रखो 10⁻⁻10 होती है। पिकोमीटर की वैल्यू, नैनोमीटर की वैल्यू, सेंटीमीटर की वैल्यू, सारी वैल्यू याद रखनी है। ये लिखना है भाई, आपके नोट्स में लिखा होगा सारा कुछ। आपने शीटें दी है ना, मैंने सब कुछ लिखा होगा। हां भाई, पिकोमीटर की वैल्यू कितनी होती है? मतलब पिकोमीटर की वैल्यू तो मैं बता दूं पहले खारिज कितनी होती है? याद नहीं है कितनी वैल्यू होती है? कहां जाना है? नींद लगी है? आप बताओ। 10 की पावर में तो बड़ी शर्म आती है। आगे देखिए वेव नंबर। वेव नंबर को न्यू बार से डिनोट करते हैं हम, जिसका फार्मूला क्या होता है? 1 लैम्डा होता है। इसको मेजर करते हैं किसमें? पर सेंटीमीटर, मीटर इनवर्स मेजर करते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं। कितनी वेव कंप्लीट हो रही है 1 सेकंड में, उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। आगे डेफिनेशन क्या है? एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं? देखो नोट में एम्पलीट्यूड क्या है? रिलेशन क्या है? हां, हाइट। एम्पलीट्यूड मतलब हाइट। टाइम पीरियड मतलब कि कितना टाइम ले रही है वेव एक पॉइंट कंप्लीट करने के लिए। टाइम का फार्मूला क्या होता है? 1/न्यू। न्यू को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये फार्मूला टाइम का देख लो बोर्ड पे फार्मूले। फिर बोर्ड से न्यूमेरिकल नहीं होते हमारे से। ये फार्मूले नहीं आएंगे तो वैल्यू कहां से होने हैं? टाइम का फार्मूला, फ्रीक्वेंसी फार्मूला आना चाहिए। ये रिलेशन में बार-बार आपको रिलेशन पूछता हूं कि फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी वेवलेंथ का रिलेशन क्या? मुझे रिलेशन है। वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। 1/t होता है न्यू, 1/t क्या होता है? न्यू। तो ये क्या बन गया? हमने क्या लिया? न्यू को इधर ले लिया, c अपॉन लैम्डा आ गया। यहाँ पर नीचे ले लिया हमने, नीचे क्या बना? c अपॉन लैम्डा। कल मैं जाके आपको बताया था कि भाई ये न्यूमेरिकल बार-बार यूज होते हैं, इनको आप लोगों को पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि इनके बड़ा काम नहीं है। बोलता कुछ ना पूछे। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सुनो फार्मूला काम क्या नहीं बढ़ाए। मैं एक चीज 2-3 बार बुला सकते, चौथी बार डंडा उठा लेता हूं। मैं याद रखना 2-3 बार पढ़ते थे। देखिए एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है? हाइट, ठीक है। दिस इज द एम्पलीट्यूड। बाकी आगे सुनिए। और हेलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसके बाद इसकी लिमिटेशन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के आगे जितने भी है अपने नोट्स से पढ़िए। क्या क्या है आपको जो मैं तब पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाना मैंने। पहले नंबर को आप लोग खुद पढ़िए, मेरे को बताइए। आज से नहीं तो पढ़ाने का फायदा नहीं है।